Guys, I've started the recording. Start करते हैं. We'll start one by one. एक एक करके start करते हैं. Let's start with booklet. अगर कुछ मेरा booklet का बचा है तो पहले वो देख लेते हैं, और नहीं तो फिर आगे HCV and accordingly one by one आगे देख लेंगे. सर माइक ऑन कर दो. माइक ऑन क्यों करूं यार? आपको डाउट है तो रेज हैंड करना ना, या दे दूं परमिशन सबको? परेशान तो नहीं करोगे ना? मैंने सबको परमिशन दे दिया है माइक ऑन करने का. हाँ बच्चों, ये 157 वाली शायद आई गेस मैंने पहले ही करवा दी थी, तो इसमें किसी को कोई डाउट? ये मैंने आज ऐसे ही लिख दिया दोबारा होमवर्क में, बट आई गेस ये मैंने पहले ही करवा दिया था. किसी बच्चे को कोई डाउट? सर एनबीपीजेसी 2-3 में नहीं करवाया था. नहीं दिया था, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे. यार देखो मुझे याद नहीं है, मैंने 8, 9, 10 में क्लास में बुकलेट में कुछ, था सर ये. हाँ मैंने कुछ वही, ठीक है, लेट्स नॉट डिस्कस दैट क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है. तो HCV कर लेते हैं, चलो बुकलेट छोड़ देते हैं, बुकलेट अगली बार कर लेंगे. HCV कर लेते हैं क्योंकि 27 बोला था. HCV कर लेते, कोई दिक्कत नहीं. सर तो आई एम डीपीपी कॉलिंग आउट DPP कर लेंगे, पहले HCV कर लेते हैं. DPP का भी पता नहीं है कि है ना क्या है, फटाफट देख लेते हैं. सभी करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2. सर 2 आप समझा सकते हो? हाँ मैं बिल्कुल समझा सकता हूँ बच्चे. हाँ देविका, क्या दे रखा है बच्चे? 4 particles M, 2M, 3M, 4M are placed at corners of a square. The gravitational force acting on a particle of mass M at the center. हाँ देविका, माइक ऑन करो बच्चे. यस सर. यहाँ पे मास M रखा हुआ है, 2M, 3M and 4M, राइट? और यहाँ M रख दिया. यस तो इसका फोर्स आएगा, है ना? यस ये F आएगा. अगर मैं इसका फोर्स लिखूंगा तो 3F आएगा. यस सर. F is equals to what? GM square by A by √2 का होल स्क्वायर. यस अगर एज लेंथ A है तो समझा ना, मैंने शॉर्ट में बोल दिया है. हाँ सर. जो डायगोनल होगा वो A√2 होगा, जो डायगोनल का हाफ होगा A by √2. यस तो मुझे ये भी दिख रहा है, ये 4F होगा और ये 2F होगा. यस सर. तो व्हाट आई एम इफेक्टिवली लेफ्ट विद इज यहाँ पे 2F और यहाँ पे 2F. हाँ करेक्ट. फिर उसका F नेट. हाँ तो यहाँ 2F √2 आ जाए. यस सर. करेक्ट. यस सर. F की वैल्यू में डाल दो. ओके सर, थैंक यू. स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. वेलकम. लोअर योर हैंड स्क्रीनशॉट लेते ही. फाइन. सर एंड ऑफ द लेक्चर में मैंने कुछ रोटेशनल मैकेनिक्स के डाउट पूछे तो चलेगा? एंड ऑफ द लेक्चर टाइम बचेगा तो बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करा रहे हो डिस्कस. अभी तो आज ये कर लेते हैं. ऑब्जेक्टिव दिया नहीं, मैं ऐड कर दूंगा आज होमवर्क में. सर क्या ऑब्जेक्टिव दिया था क्या? हाँ किया था, पूरा किया. ऑब्जेक्टिव दे दिया था क्या होमवर्क में? मैंने, मेरे को नहीं लगता मैंने दिया था. HCV मैं क्या कर रहा हूँ सर होमवर्क में सुनो मेरी बात, सुनो तो सही यार. देखो इसमें क्या, बहुत सारे बच्चे अलग अलग बैच के बैठे हैं. आपका एंड में जो टाइम बचेगा वो मैं दे दूंगा. मैं ऑब्जेक्टिव ऐड कर देता हूँ आज होमवर्क में. कल सुबह भी अपना लेक्चर है ना, तो लेक्चर के एंड में भी पूछ सकते हो आप, ठीक है? और नहीं तो टाइम बचेगा तो मैं आज बता दूंगा, आई डोंट माइंड. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. सर क्वेश्चन 3 का बी पार्ट समझा सकते हो? 3 equal masses are placed at the corners of equilateral triangle of side length A. Find the force exerted by this system on a particle of mass M placed at center of triangle. तो यार ये तो होना चाहिए ना बच्चे. साक्षी माइक ऑन करो. M, M and M, right? यस सर. सेंटर ऑफ ट्रायंगल मतलब यहाँ पे सेंट्रॉइड पे, तो ये Yes, फोर्स sir. F होगा, ये भी F होगा और ये भी F होगा. तो F नेट कितना आ गया? 0 आ जाएगा. तीनों फोर्सेस इक्वल है. लामीस थ्योरम लगा दो, एंगल तीनों का 120 आ जाएगा. ओके Yes or no? सर. समझा. थैंक यू. वेलकम.
क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद अजलान माइक ऑन करो। Yes, sir. 3 uniform spheres, each of mass m, radius a, are kept in such a way that they touch each other, touches the other to find the magnitude of gravitational force on any sphere due to the other. फिगर बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, एक स्फीयर ये है, दूसरा Yes, sir. स्फीयर ये है, और तीसरा स्फीयर इन दोनों को टच करके ऐसा है। तो अगर सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस देखूंगा तो ये 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा, और ये भी 2a हो जाएगा, राइट? Yes, यहाँ sir. पे फोर्स F लगेगा और यहाँ भी फोर्स F लगेगा, और ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो F Yes, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? √f² + f² + 2f² cos 60, राइट? Yes, sir. F रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल लेना, f√3 आ जाएगा, और F आपका होगा gm² / 2a का होल स्क्वायर। समझा क्या? Yes, sir. समझा। डायग्राम में प्रॉब्लम था। वैष्णवी बोलो। तो क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है। रुक जाओ, कॉल आउट। अच्छा, अब आपसे ही डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 4 particles of equal masses capital M move along a circle of radius r under the action of mutual gravitational attraction. Find the speed of each particle. This is not right. मैंने क्लास में कराया ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ना, आपका स्क्वायर के लिए होना चाहिए। हाँ सर, बट वो पे सर, स्पेसिफाई मुझे तो इसमें नहीं किया है डाउट कि है। वो पे स्क्वायर होना चाहिए। हेलो, यहाँ पे M किस, हाँ बोलो हेलो देव, सर। बोलो, आपने रेज हैंड किया, कुछ बोलना है? हाँ सर मूव अलोंग द सर्कल का क्या तन्वी। मतलब है? स्क्वायर तन्वी अच्छा, बोलो। स्क्वायर नहीं दिखा है। अरे तो समझ में आना चाहिए ना। सर इसमें ये आर है, ये आर है। सर इसमें डायरेक्शंस नहीं लेना है क्या? मतलब वो अगर वो नहीं लिया तो मॉड लेके आ रहा है। नहीं तो स्पीड निकालना है ना बच्चे, वैसे भी क्वेश्चन में। हाँ यस सर। ओके वैष्णवी देखो इधर, हाँ यस सर। यहाँ पे फोर्स लगेगा, हाँ यहाँ पे फोर्स लगेगा, और यहाँ पे हाँ। फोर्स लगेगा। एफ नेट क्या हाँ। होना चाहिए? m × a सेंट्रीपिटल, राइट? हाँ यस सर। और आप इसको स्क्वायर मान के सॉल्व कर लो, ओके ठीक है। राइट? इसको l ले लो, ये l ले लो, l² + l² = व्हाट? 4r², राइट? l की वैल्यू आ जाएगी r√2, हाँ सर यस राइट? यस सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, आयुष माइक ऑन करो। यस सर। 7 में डाउट है? हाँ सर। 2 small bodies 10 kg of masses 10 kg and 20 kg are 1 meter apart and released, assuming that mutual, ठीक है, ये तो आज ही कराया ना क्वेश्चन क्लास में, नोट्स में। मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन, P = कांस्टेंट एंड टोटल एनर्जी = कांस्टेंट, राइट? क्योंकि दोनों के मासेस कंपेरेबल है तो दोनों मूव करेंगे। इनिशियल सेपरेशन 1 मीटर है, फाइनल सेपरेशन ये है। करोगे? ओके ओके ठीक है सर। वेदांत, रिया, रोहन, हाँ बोलो। सर मुझे ये मेथड जो आपने बोला आज वो समझा, बट मैंने जब ये ट्राई किया था, मैंने आपका वो मेथड ट्राई किया कि एक्सेलरेशन, उसमें इसलिए दिक्कत है कि दोनों पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। हाँ सर करेक्ट? यस। दोनों मूव कर रहे हैं तो कौन कितना मूव करेगा ये नहीं पता ना हमें, ओके राइट? हाँ एक्सेलरेशन को v/ds वाले का बोल रहे हो आप? हाँ उसमें ही बोल रहा हूँ, v/ds में
प्रॉब्लम ये है कि लिमिट्स हम नहीं डाल पाएंगे क्योंकि कौन कितना मूव किया ये नहीं पता हमें। वो निकाला जा सकता है एक्सेलरेशन के रिलेशन से, बट इट्स गोइंग टू बी अ लेंथियर मेथड। अच्छा क्योंकि टोटल इनिशियल सेपरेशन 1 है, दोनों मिला के 0.5 ट्रेवल कर रहे हैं, तो एक कुछ x कर रहा होगा तो दूसरा 0.5 माइनस x कर रहा होगा। समझा रिया? हाँ सर समझा। मिस्टेक। ओके गाइस, रो फहद समझ में आ गया तो रिया फहद प्लीज यार वो लेंदी वाला अगर डिस्कस करना है तो लेक्चर के एंड में करना। मैंने बताया ना। फहद माइक ऑन कर सकते हो क्या फहद, बाय एनी चांस? जस्ट रिप्लाई यस और नो। नो सर। देखो यार इसमें क्या है, डिक्रीजेस टू दिस, तो 10 kg मान लो x चलेगा तो ये कितना चलेगा, 0.5 माइनस x चलेगा। तो लिमिट्स डालने में आपको वो चेंज करना पड़ेगा, राइट? और आप उनके एक्सेलरेशन के रिलेशन से निकाल सकते हो चीजें। एक का एक्सेलरेशन a है तो दूसरे का क्या होगा वो निकाल लेना। फोर्स सेम है, मासेस अलग अलग है, तो फोर्स सेम है तो F/10 और F/20, तो एक का a है तो दूसरे का a/2, या फिर रिलेटिव मोशन से सॉल्व कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8। यस सर। यस सर। रेज हैंड नहीं किया है किसी ने। हाँ देव, आपका। वेदांत माइक ऑन करो। देव माइक ऑन करो। रोहन, Yes, sir. a semicircular wire of length L and mass m. A semicircular wire has a length L and mass m. ठीक है। A particle of mass small m is placed at the center of a circle. ठीक है। Find a gravitational attraction on the particle due to the wire. इधर देखना, ये वायर है, यस सर। है ना? यस अब यहाँ पे स्मॉल m रख दिया, करेक्ट? यस सर। तो अब मैं Yes, यहाँ sir. पे अगर देखूंगा तो यहाँ पे मैं dm ले लेता हूँ, इसको m1 मान रहा हूँ, नहीं तो दिक्कत होगी। यहाँ dm लूंगा, dm Yes, लूंगा तो फोर्स f लगेगा यहाँ df, यस सर। यहाँ आएगा। अगर ये थीटा लूंगा तो df cos थीटा, यस सर। और ऊपर आएगा df DF sin थीटा, करेक्ट? यस सर। है ना? अब सॉल्व कर लो यार, यहाँ पे dm की वैल्यू निकाल लो। dm कितना होगा? M/L into dx। m/l into rd थीटा, Also, करेक्ट? यस सर। हाँ बोलो वेदांत। तो मतलब हम जैसे हमने रिंग के लिए किया था, हम दोनों साइड पे डीएम नहीं लेंगे। रिंग के लिए क्या था मतलब वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा ना? हाँ होगा ना, तो अभी निकालने तो दो। लिमिट डाल के ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। df cos थीटा वाला वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, df sin थीटा ही निकालना पड़ेगा आपको। अच्छा हाँ। जब हाँ। थीटा डालोगे ना आप, तो 0 to 180 डालोगे तो cos थीटा वाला वैसे ही कैंसिल होने वाला है। यस सर। cos Yes, थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा? sin थीटा आएगा, और लिमिट डलेगी थीटा की कहां से कहां तक? 0 to 180। और Right. sin 0 भी 0 होता है, sin 180 भी 0 होता है। समझा? हाँ। यस सर। तो dm समझ में आ गया क्या आ गया? हाँ सर। करेक्ट। df की वैल्यू क्या होगी? g जी m1 dm बाय r स्क्वायर, क्योंकि सेपरेशन sir. आ रही है, यस सर। करेक्ट? कर लोगे सॉल्व आगे? हाँ सर। इंटीग्रेट। sin थीटा को इंटीग्रेट कर देना बस, यस सर। cos थीटा वाले तो कैंसिल हो जाएंगे। सो मैंने ऐसे ही किया, बट लाइक आंसर में आई थिंक 2 का फैक्टर कुछ मिसिंग आ रहा था। भाई साहब ये आ गया, वैल्यू डालें। f df कितना आ जाएगा? g m1 m/l rd थीटा यस सर। बाय r स्क्वायर, करेक्ट? हाँ सर। sin टू sin थीटा भी हो। एक मिनट, df लिखा है मैंने, ओके? अच्छा डी। हाँ सर। तो df कितना आ गया? g m1 m बाय l r d थीटा, करेक्ट? यस सर। तो इंटीग्रेशन ऑफ df sin थीटा इज इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा d थीटा मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा कांस्टेंट फैक्टर।
करेक्ट। साइन Yes. थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस कॉस थीटा होगा। यस सर 0 to 180 डालेंगे तो यस सर कॉस 180 कितना होता है? -1, माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा। कॉस 0 कितना होता है? 1, माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा। तो आएगा ट्वाइस ऑफ जी m1 m बाय LR, राइट। यस सर Yes, sir. क्वेश्चन कौन सा? 8 है ना? हाँ सर आ तो रहा है। बराबर आज को रिप्लेस कर देना। यस सर कर सकते हो आज को रिप्लेस? हाँ सर हो जाएगा L इज इक्वल टू वॉट? पाई आर। यस सर तो R इक्वल टू वॉट? L बाय पाई। यस आ सर गया आंसर। हाँ सर LR में R Yes, डालूंगा sir. तो रोहन, देव, वेदांत, प्लीज लोअर योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 9। रिया माइक ऑन करो। यस सर। इसमें क्या दिक्कत आई? सर रॉड लिया, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ रखा, राइट। यस अब क्या है? ये डिस्टेंस डी दिया है, यहाँ से x लेंथ पे ले लो, हाँ dx। यस सर। ये आ जाएगा हमारा d² प्लस x² का अंडर रूट, यस सर। करेक्ट। अब अगर हम फोर्स देखेंगे यहाँ पे तो इधर लगेगा। यस सर। अगर ये थीटा ले लूं तो नीचे फोर्स कितना लगेगा? F sin थीटा F cos थीटा, cos थीटा। करेक्ट। यस सर। और F sin थीटा इधर लगेगा, हाँ सर। राइट। यस सर। तो F cos थीटा इधर लगेगा, तो अपन इसको इंटीग्रेट करा दें। F हाँ कितना सर। आएगा? G है ना, यहाँ पे मास कितना रखा? फील्ड निकालना है ना, 1 kg। 1 dm की जगह डाल दूं? यस m सर। by l dx, करेक्ट। हाँ और बाय d² प्लस x²। सर आप थीटा दूसरा वाला एंगल ले सकते हो। ले लो ना, क्या दिक्कत है? ये ले लो, उससे फर्क क्या पड़ेगा? ओके सर, क्योंकि मैंने वो वाला किया। हाँ बट फर्क नहीं पड़ेगा ना, आप आपकी लिमिट्स चेंज कर देना और क्या। हाँ सर किया। ये फील्ड आ गया, यस राइट। अब हमें क्या चाहिए? cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा की वैल्यू डाल सकता हूँ मैं फिगर से, हाँ सर। b अपॉन अंडर रूट d² प्लस x², यस सर। राइट। तो e cos थीटा कितना आ जाएगा? e cos थीटा आ जाएगा हमारा g m बाय l, न्यूमरेटर में dx, डिनोमिनेटर में व्हाट? x² प्लस d² की पावर 3/2, करेक्ट। यस सर। इसको इंटीग्रेट कराना है 0 to l/2। एक और डी आएगा ना, कौन सा डी आएगा बच्चे? तो जी ऊपर एम। डी आएगा, हाँ सर। करेक्ट, हाँ सर राइट। मुझे भी सेम आया। हाँ बस इसको इंटीग्रेट कराना है। इसकी शीट मैंने थोड़ा सा बचा हुआ है, आज रात को मैं भेज दूंगा इंटीग्रेशन वाली, ठीक है। ओके सर। इस सर ये तो इंटीग्रेशन में दिक्कत सब्स्टिट्यूशन से होगा ना? या सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो पाएगा इसमें, क्योंकि न्यूमरेटर में x नहीं है ना। तो सब्स्टिट्यूशन से x को अगर डी tan थीटा रख दे तो हो जाता है। बस 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 बस, वो आप उतना चमक रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसका फॉर्मूला बता दूंगा मैं। ओके सर। tan थीटा लिखते तो हो जाएगा। तो साइन थीटा का तो 0 ही होएगा ना? साइन थीटा वाला तो फैक्टर ही 0 होगा, वो तो मैंने किया ही नहीं। यस सर। यस सर। ओके, लोअर योर हैंड्स गाइस, हर्ष एंड रिया। सर आप खाली HCV डिस्कस करोगे कुछ और भी करोगे? यार आप ऐसे मत पूछो यार, मैंने डाउट लेक्चर रखा है, मैं भी मेरा टाइम निकाल रहा हूँ। अब आप मुझसे पूछ रहे हो एंड में क्या होगा, मुझे नहीं पता बच्चे। मैं टाइम जितना जो बचेगा उस अकॉर्डिंग लूंगा ना मैं। हाउ कैन आई टेल कि अभी क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10। हर्ष कुछ बोलना है क्या बच्चे?
आयुष, कृष्णा, माइक ऑन करो. Yes, sir. Two concentric shells have masses m1, m2, radius r1 and r2. r1 छोटा है r2 से. What is the force exerted by this system on a particle of mass m if it is placed at a distance r1 plus r2 by 2? तो यार ये तो होना चाहिए ना, जैसे ये है और एक ये है, राइट? Yes, sir. r1 यहाँ पर है, राइट? Yes, sir. और r2 यहाँ पर है, राइट? अब हमारा जो पार्टिकल है वो यहाँ कहीं बीच में रखा हुआ है. Sir. तो इसकी फील्ड, यहाँ पे जो फील्ड होगी वो केवल और केवल किसके कारण होगी? E1 के कारण होगी. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि कॉन्सेंट्रिक शेल्स है ना, तो 2 वाले की तो फील्ड अंदर 0 होगी, बट 1 वाले की फील्ड एग्जिस्ट करेगी. E1 कितनी होगी? G m1 बाय क्या होगा? r1 प्लस r2 बाय 2 का होल स्क्वायर. Whole square. और फोर्स चाहिए, तो फोर्स कितना होगा? फोर्स विल बी इक्वल टू m टाइम्स E1. Yes, sir. समझा? डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका. तो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का. ये देखो वही दे रखा है, राइट? Yes, sir. सर हॉलो दिया कहाँ है सर? लेकिन वैसे स्फेरिकल शेल दे रखा है ना. हाँ. शेल्स का मतलब हॉलो होता है. अच्छा, ओके, उसी में कंफ्यूज हो गया. सॉरी सर. शेल इज हॉलो. ठीक है. हाँ. हर्ष, प्लीज लोअर योर हैंड. अगर डाउट नहीं है तो. आपने बहुत देर से रेज हैंड कर रखा. चलो मैं ही कर देता हूँ. आयुष हो गया ना? प्लीज लोअर योर हैंड. हेलो सर. यस अंशुल बोलो. सर एक बार बोल सकते हो क्या कि अपने पार्टिकल R1 के बाहर क्यों लिया? r1 प्लस r2 बाय 2 है ना, तो अगर एक 3 और एक 5 है तो 3 प्लस 5 बाय 2 4 आएगा. यस. राइट, इसलिए. हाँ सर. क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11. 456 आयुष, माइक ऑन करो. Yes, sir. A tunnel is dug along a diameter of earth. Find the force on a particle of mass m placed in a tunnel at a distance x. I am very disappointed. होना चाहिए आपसे अगर जेई क्लियर करना है तो. Force will be equal to m times ex. और आपको फील्ड निकालना आना चाहिए अंदर वाले पार्टिकल का. E inside a solid sphere. Right? Yes, sir. हाँ, sorry. हाँ. Yes, sir. डायरेक्टली समझा? Yes, sir. हाँ सर. यही होगा आंसर. देख लो वही दे रखा है. GMEX by r क्यूब तो फील्ड हो गया मल्टीप्लाइड बाय m. इसीलिए तो पढ़ा था वो सब मैंने इतना डिटेल में. क्वेश्चन नंबर 12. राहिल, आकर्षित, माइक ऑन करो. तन्मय. Yes, sir. Yes, sir. क्या दे रखा है? A tunnel is dug along a chord of earth at a perpendicular distance r by 2 from earth center. The wall of tunnel may be assumed to be frictionless. Find the force exerted by the wall on a particle of mass m when it is at a distance x from the center of tunnel. इसके लिए फिगर बना देते हैं. हमारा अर्थ ये है, ठीक है. यहाँ पे हमने टनल डिग किया है. सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये r/2 दे रखा है. पार्टिकल का डिस्टेंस कितना दे रखा है? x दे रखा है. ओके. Yes, sir. अब अगर x दे रखा है तो यहाँ पे F ग्रेविटेशन लगेगा. Yes, Yes, sir. अगर ये एंगल थीटा लेता हूं तो इधर लगेगा F cos थीटा. Yes, sir. इधर लगेगा F sin थीटा. Yes, sir. और ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन वॉल से. Yes, sir. So n is equals to what?
एफ sin theta. साइन थीटा, sin theta. करेक्ट। Yes, अगर एन एफ साइन थीटा है तो एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ कितना होगा? m टाइम्स EX, Ex. और साइन थीटा अगर अपन देखेंगे तो साइन थीटा होगा r/2 अपॉन x, करेक्ट। yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. EX की वैल्यू कितनी होगी? GME x by r³ into small m into r/2x, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. ये x कैंसिल, ये स्क्वायर, तो फोर्स कितना आ जाएगा? GME m by 2r²। समझा क्या? हाँ, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो, सर मुझे कुछ पूछना था। पूछो। सर इसमें हमने ये क्यों लिया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स? वो तो ग्राउंड पे है ही नहीं क्वेश्चन ना। में पूछा है वही है, अच्छा पूछा ही वही है क्वेश्चन में कि वॉल कितना फोर्स लगाएगा। अच्छा सर, वॉल का है। पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा देव, वो फोर्स इधर लगेगा, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक राइट में और एक नीचे। सॉरी नीचे। तो वो तोड़ के तो जाएगा नहीं टनल को, तो टनल क्या करेगा? कांटेक्ट में आएगा तो टनल उसमें नॉर्मल रिएक्शन लगा देगा। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. राइट। Yes, sir. ओके। अच्छा, मैं टाइमिंग को देख के एक चीज फिगर आउट कर पा रहा हूँ, मैं आज HCV के अलावा कुछ और डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट डाउट लेक्चर में मैं आप लोगों को DPP डिस्कस कर लूंगा। तो जो बच्चे सिर्फ DPP के लिए बैठे दे कैन लीव। 8:47 हो गया है, तो आधे घंटे में आई डोंट थिंक सो कि जिस स्पीड से हम जा रहे हैं DPP पे पहुंच पाएंगे। मैं रख लूंगा डाउट लेक्चर, कल परसों में रख लूंगा। आई एम ओके विद दैट। क्वेश्चन नंबर 13, मोहम्मद अजलान बोलो। सर क्वेश्चन नहीं ईशान? समझा। ईशान, आप माइक ऑन करो ना प्लीज, मैसेजेस मत लिखो ऐसे। x इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर दे रखा है ना, तो जो मैंने x बनाया था वो सही तो था, राइट और रॉन्ग? जल्दी रिप्लाई करो। सर x तो सेंटर ऑफ टनल से है ना, डिस्टेंस। सॉरी, x तो क्या? x तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ टनल है ना। x इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ टनल। ओ अच्छा, मैंने उल्टा बनाया शायद। यहां से x आएगा, ये कह रहे हो? यस सर। तो फिर यहां से ये डिस्टेंस आएगा, आएगा तो यही यार, ऐसे ही यही आना चाहिए इसमें। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है मैंने? चैप्टर नंबर कौन सा है बच्चों, ये पता है क्या किसी को? 11 HCV 11 है ना। एक बार फटाफट इसका सॉल्यूशन देख के खत्म करते ना, मैंने कुछ अदर ये कॉर्ड लिया है। ओके, वही निकाला है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरीके से निकाला आ जाएगा, कोई उसमें वो नहीं है। ये मैं भेज दूंगा आपको, जो मैंने किया वही किया उन्होंने भी। ओके सर। ठीक है ना? यस। क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी 13, मोहम्मद अजलान Sir, can you कृष्णा send the माइक ऑन करो। solutions afterwards? यस सर। हाँ भेज दूंगा, भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा। A solid sphere of mass m
and radius r is placed inside a hollow thin spherical shell of mass capital M and radius r, as shown in figure. A particle of mass m dash is placed on the line joining the two centers at a distance x from the point of contact of the sphere and the shell. Find the magnitude of resultant gravitational force on this particle due to the sphere and shell if x is less than 2r. तो देखो यहां से लेस देन 2r और ग्रेटर देन r है, मतलब यहाँ पे कहीं पर होगा. यस सर. अब मैं इनको नंबर कर देता हूँ, यहाँ 1 यहाँ 2. इस जगह केवल और केवल E2 होगा, फील्ड ड्यू टू 2. इनसाइड द शेल तो होती ही नहीं है फील्ड. यस सर. ये तो शेल हो गया. शेल का मतलब हॉलो स्फीयर. और ये हो गया मेरा सॉलिड स्फीयर. यस सर. राइट. तो यहाँ पे हाँ बोलो. सर सॉरी टू इंटरप्ट, मतलब पर एक्स तो सॉलिड स्फीयर के अंदर आएगा ना, आर से 2r के बीच में. बच्चे आर क्या दे रखा है? अच्छा आर उसका रेडियस है. ओके ओके, वो कैपिटल आर है. फाइन फाइन फाइन, साले सेम ही वो दे रखे. तो ये आर और ये कैपिटल आर है ना. तो पहले केस में जो पार्टिकल है वो पता है कहाँ रखा हुआ है? वो यहाँ पे रखा हुआ है, स्मॉल सा रखा है इनसाइड द स्फीयर, यहाँ रखा हुआ है. राइट. यस सर. ये पार्ट. तो यहाँ पे फोर्स कितना आएगा? m डैश टाइम्स E2 इन. निकाल लोगे? यस सर, समझा. E2 इन. सेकंड में क्या दे रखा है? 2r और 2r से, तो यहाँ पे बी पार्ट में यहाँ कहीं दे रखा है. तो यहाँ पे क्या आएगा? FB या FA था, FB आएगा m डैश टाइम्स E2 आउट. आउटसाइड. करेक्ट. यस सर. और थर्ड वाले में क्या दे रखा है? 2 ग्रेटर देन 2r दे रखा है, मतलब C पॉइंट का यहाँ कहीं है. यस सर. तो यहाँ पे FC कितना आएगा? m M डैश dash टाइम्स E3 आउट. E2 प्लस E3 आउट. यस सर. दोनों का आउट. दोनों का फील्ड लगेगा ना बाहर. तो यस यस सर. यस सर. समझा? यस सर, थैंक यू. स्क्रीनशॉट ले लो. राहिल समझ में आ गया तो प्लीज लोअर योर हैंड. क्वेश्चन नंबर 14. वेदांत. तो उसके बी पार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम. A uniform metal sphere of radius a and mass m is surrounded by thin uniform spherical shell of equal mass and radius 4a. The center of shell falls on the surface of inner sphere. Find the gravitational field at point P1 and P2. P2 तो आउटसाइड है. हाँ सर. तो दोनों की फील्ड लगेगी. राइट सर. राइट. तो यहाँ से ये डिस्टेंस 4a और ये a, और इससे ये भी a, ये a, ये 4a और ये वापस a. राइट. राइट. यस. तो हमारे लिए E2 कितना होगा? है ना, GM बाय 5a का होल स्क्वायर प्लस GM बाय सेंटर से दूसरे वाले का डिस्टेंस कितना हुआ? 6a का होल स्क्वायर. यस सर. हो जाएगा सॉल्व? अरे हाँ. यस सॉरी. 1/25 प्लस 1/36. क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15. आदित्य. यस सर. रिया माइक ऑन करो. Yes, sir. A thin spherical shell having uniform densities cut in two parts by a plane.
and kept separated as shown in figure. The point A is the center of the plane section of the first part and B is center of the plane of second part. Show that gravitational field at A due to first part is equal to magnitude of this. ये अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला. ये अगर शेल बना हुआ है बच्चे, yes, तो sir. यहाँ पर कंप्लीट शेल के लिए A और B कोइंसाइड करेंगे. Yes, sir. यहाँ पे फील्ड कितना होगा? 0 होगा. 0. Yes, sir. तो अगर मैं इसको ब्रेक कर दूंगा तो A और B की फील्ड क्या होनी चाहिए? कैंसिल आउट होनी चाहिए. हाँ सर. यस सर. तभी तो नेट 0 होगा. Yes, ये sir. जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने यहाँ पे दे दिया है, ये मैंने पढ़ाया भी है. इसके मेजर एप्लीकेशन नेक्स्ट चैप्टर में आने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. कि हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं. एक ऑब्जेक्ट पे नेट फील्ड 0 है, तो अगर मैं उसको ब्रेक करूंगा तो दो पार्ट्स एक दूसरे को क्या करने चाहिए? Cancel out. कैंसिल आउट. तो Okay, दिस इज अ sir. वेरी गुड कॉन्सेप्ट, डायरेक्टली अप्लाई हो गया. किसी को कोई डाउट? नो सर. No, sir. तो इसमें शो दैट क्या मतलब डायरेक्टली लिखना रहेगा? बता दिया ना मैंने कि E इनसाइड 0 है, तो Yes. A और B का EA plus EB must be equal to 0. That means A is negative of EB. हो गया प्रूफ. सर मुझे एक चीज पूछनी थी सर, आप सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करवाओगे? नहीं, वो तो आपको पार्ट 2 में पढ़ाएंगे. अच्छा वो पार्ट 2 में है सर, क्योंकि वो मैकेनिक्स हाँ. में नहीं है क्या? मैकेनिक्स में है, बट मैंने ही उसको पार्ट 2 में डलवाया क्योंकि हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट करना है. इलेक्ट्रोडायनामिक्स इज अ बिग यूनिट इटसेल्फ. मैं अगर Yes. एसएचएम पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और पार्ट 2 में ज्यादा चैप्टर्स है ही नहीं आप लोगों के, यस सर. तो इसलिए वो मैंने शिफ्ट करवाया. सर बट पीपी सर ने बोला कि आप करवाओगे. नहीं, वो हो चुका है डिसाइड, है ना. एसएचएम उनके ट्रैक में आएगा. पीपी सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो पीपी सर ने कोई नया चैप्टर क्या स्टार्ट किया है अभी? सर अभी पीओएम चालू है. पीओएम के बाद सर से मैं बोल दूंगा सर को, नहीं तो आप सर से बोलना कि एवाईजीपी सर से बात हुई थी, एसएचएम उनके ट्रैक में चेंज हो गया इस बार. ओके, ओके उनके टाइम टेबल में आ जाएगा वो. तन में कुछ बोलना है बच्चे? नो सर, वो क्लियर हो गया. क्वेश्चन नंबर 16. आकर्षित राहिल, माइक ऑन करो. यस सर. Two small bodies of mass 2 kg and 4 kg are kept at rest at separation this. Where should a particle of mass 0.1 kg be placed to experience no net gravitational force? The particle is placed at this point. What is the gravitational potential energy of the system of three particles? तो यार सिंपल है ना यार. इधर देखो, यहाँ पे 2 kg रख दो, यहाँ 4 kg रख दो, और बीच में कहीं होना चाहिए 0.1, ताकि इसका F2 किसके इक्वल हो? F4 के इक्वल हो. यस सर. दोनों के बीच में सेपरेशन 2 मीटर है, तो अगर ये x है तो ये 2 माइनस x होगा. 2 माइनस एक्स. कर लोगे सॉल्व? F2 इक्वल्स टू F4. यस सर. यस सर. हाँ सर. राइट. और x आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी लिख देना Gm1 माइनस Gm1m2 बाय x स्क्वायर माइनस Gm1m4 बाय 2 माइनस x का होल स्क्वायर. सॉरी, हाँ 2 माइनस x नॉट होल स्क्वायर. सॉरी, कोई कुछ बोल रहा है क्या? यस सर, वो कुछ पूछ समझा रहे नहीं. थे. क्या बोल रहे हो आकर्षित? पोटेंशियल सिर्फ 0.1 का लिखना है. पोटेंशियल एनर्जी किसका लिखना है? देखो क्वेश्चन में लिखा है ऑफ द सिस्टम लिखना है, तो सिस्टम का मतलब किसका लिखना है? इसका, इसका और इसका मिला के. तो इसका लिखोगे दोनों के कारण, और 2 का लिख दो 4 के कारण. हो गया. राइट. सिस्टम लिखा है ना. ओके, लाइट चली गई है. क्वेश्चन नंबर 17. वेदांत माइक ऑन करो. यस सर. वेदांत, 3 particles of mass m each are placed. हाँ, 3 particles of mass m each are placed at 3 corners of equilateral triangle. Find the work done that should be done on the system to increase 2a. तो पहले यार आप ये देख लो कि उनकी टोटल एनर्जी क्या है.
U initial निकाल लो, फिर U final निकाल लो. Yes. Work done will be equals to U final minus U initial. हो गया ना सॉल्व. U initial Okay. निकालने के लिए साइड लेंथ A ले लेना, U final लेने के लिए साइड लेंथ 2A ले लेना. ओके. Yes, sir. Thank you, sir. Question number 18. आदित्य माइक ऑन करो. C और D पार्ट में The gravitational field, साक्षी माइक ऑन कर लो, in a region is given by this, है ना. The magnitude of gravitational force on a particle of mass 2 kg placed at origin. Okay. Find the potential at the points. Find the potential at the points this and this if potential at the origin is taken to be 0. Right? Yes, sir. है ना. और हमसे क्या पूछा? Find the change in gravitational potential energy if a mass of 2 kg is taken from origin to this. Find the change in potential if taken. ठीक है यार. देखो अब सबसे पहले एक एक करके मैं, साक्षी माइक ऑन करो. Yes, sir. Find the magnitude of gravitational force on a particle of mass 2 kg placed at origin. Right? Yes, sir. है ना. तो अब हमारा साक्षी फोर्स कितना होगा? m into E होगा. Yes, sir. E कांस्टेंट है. Yes, sir. तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकल जाएगा हमारा. Yes, sir. ये फैक्टर है. मॉड f कितना आ जाएगा? m टाइम्स मॉड E. मॉड E की वैल्यू 5 और 12 दे रखा है तो 13 होगा. और मास कितना है बच्चे? 2 kg है. Yes, sir. 26 आ गया. Yes, sir. मुझे B पार्ट में डाउट था. 19th का 26 आ गया. राइट. Yes, sir. बी पार्ट में क्या दे रखा है? बी पार्ट में दे रखा है बच्चे हमें फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट्स 12,0 and 0,5 if potential at the origin is taken to be 0. तो v क्या होता है? माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर होगा. Yes, sir. राइट. अब ये e आएगा मेरा 5i कैप प्लस 12j कैप और dr वेक्टर होगा मेरा dxi कैप प्लस dyj कैप. उनका डॉट प्रोडक्ट. तो v कितना आ जाएगा? 5dx का इंटीग्रेशन प्लस 5 dy का इंटीग्रेशन, सॉरी 12 dy का इंटीग्रेशन. राइट. Yes, sir. अब लिमिट्स डालनी है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हमारा if potential at the origin is taken to be 0, origin मतलब x equal to 0, y equal to 0, v की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई. Yes, sir. है ना. अब हम कहां से लेकर जा रहे हैं? at the points this and this. ठीक है. तो अगर मैं 12 पर लेकर जा रहा हूं तो ये आ गया और इसको 0 पे लेकर जा रहा हूं इस पॉइंट के लिए. राइट. Yes, sir. और एक ये माइनस साइन तो बाहर रहेगा ही रहेगा जो मैंने लगा माइनस ई डॉट डी आर होता है ना. इसको सॉल्व करें कितना आएगा? -60 आ जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मैं लिमिट चेंज कर दूंगा सेकंड वाले में तो ये तो 0 ही रहेगा. ये कितना हो जाएगा सेकंड वाले में? प्लस 0 से, देखो 0 से 0 और ये होगा 0 से 5. 0 से 5. 5. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? वही वापस -60 आ जाएगा. Yes, sir. समझा? Yes, sir.
ये तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। लॉजिक क्लियर है ना बच्चे? यस सर। सर क्या बोला आपने, फिर से बताइए ना एक बार अभी। पूरा नहीं वो नहीं सर, अभी लॉजिक आपने क्या बताया? मैंने बोला लॉजिक क्लियर है ना। ई डॉट डी आर निकालो और लिमिट्स डालो 0 से 0,0 से 12,0 डालो रेड वाले के लिए, और 0,0 से 0,5 डालो ग्रीन वाले के लिए। यस सर। राइट, आई गेस यहाँ तक क्लियर है साक्षी? यस सर क्लियर है। अब देखते जाना। सी पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। सी पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है? फाइंड change in gravitational potential energy if a particle of mass 2 kg is taken from origin to 12,5. तो 0 से 12 and 0 से 5, तो v कितना आ जाएगा? सॉल्व करोगे तो -120 आ जाएगा। यस सर। इसका 60 और इसका भी 60, तो u कितना होगा? m टाइम्स v होगा, तो 2 इंटू -120 आ गया -240। यस सर। समझा? सेम वे में लास्ट वाला कर लेना अब यार। यस थैंक यू सर। थैंक यू सर। Yes, Done, sir. Question number 20. कृष्णा माइक ऑन करो। यस सर। क्या दे रखा है? The gravitational potential in a region is given by this. Yes, sir. 20 x plus y. Show that equation is dimensionally correct. Okay. ये तो शो करने की जरूरत नहीं है, कर लेना यार, क्योंकि है ना हमें v पता होता है ना कि e क्या होता है। e होता है dv by dr होता है। यस सर। तो dv by dr करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन पर केजी आ जाएगा। यस सर। राइट, विच इज इक्वल टू f by m। यस हो गया प्रूफ डायमेंशनली। तो ए पार्ट तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यस सर। राइट, सर बी पार्ट में ही नहीं ये है। डायमेंशनली लिखा था। यस। बी पार्ट में क्या दे रखा है? फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड at the point x, y. Leave your answer in terms of unit vectors i cap, j cap, k cap. E पता है मुझे क्या होता है? माइनस dv by dr होता है। यस सर। राइट, तो E को आप लिख सकते हो माइनस del v by del x i cap माइनस del v by del y j cap। तो उसको सॉल्व करोगे तो -20 i cap माइनस 20 j cap आ जाएगा, क्योंकि Yes, x sir. का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन 1। 1। राइट, यस सर। यस। आंसर दे, यही दे रखा है। -20 न्यूटन। समझा? हाँ सर। सी पार्ट में क्या है? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करा देंगे ई को। सर। फोर्स क्या होगा? m टाइम्स मॉड ऑफ ई। यस सर। राइट, मॉड ऑफ ई निकालोगे तो 20√2 आ जाएगा। 20। यस सर। और ई की वैल्यू कितनी है? 1/2। मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या? नो सर, सही 10√2। हाँ 10√2 ही तो आ रहा है, सही तो है। हाँ। आकर्षित, लोअर योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 21। कृष्णा माइक ऑन करो। यस सर। The gravitational field in a region is given by this. Show that no work is done by gravitational field when a particle is moved on line this. यस सर। No work मतलब क्या होना चाहिए? FDR 0 होना चाहिए। हाँ सर। राइट, FDR 0 होना चाहिए। तो F की जगह क्या डाल दूंगा? EDR। राइट, और DR करा के इसको सॉल्व करूंगा।
ओके सर। सर फिर हमें यहाँ पे एक लाइन का क्या करना रुको, पड़ेगा? लाइन इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी ना बच्चे, tan थीटा y इन टर्म्स ऑफ x निकाल देंगे ना हम। हाँ tan थीटा आएगा फिर आप हाँ 3/2। देखो यार, मेहनत करवाओगे आप। p क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे देखोगे तो 2i कैप प्लस 3j कैप। 2i कैप, यस सर। ठीक है, तो अगर अपन इसका वो देखेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस c, राइट, इस लाइन का 3y प्लस 2x इक्वल्स टू 5, तो 3y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 5, तो y कितना होगा, माइनस 2/3x प्लस 5, करेक्ट? यस सर। तो tan थीटा कितना आ जाएगा, माइनस 2/3 आ जाएगा, माइनस 2/3, हाँ सर, निकल जाएगा। करेक्ट? हाँ सर। और सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं वो देखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 2i प्लस 3j, राइट? आई जस्ट कैन नॉट हाईलाइट ओवर हियर, बट यहाँ दिख रहा होगा ना 2i प्लस 3j इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सर दिख रहा है, यस सर। तो उसके लिए ग्राफ ये बनेगा, बनेगा सर, राइट? लाइन वाला वहां से tan थीटा उसका निकाल लिया, ओके, और फिर स्ट्रेट दोनों लाइन का की tan प्रॉपर्टी लगा ली कि दोनों yes, sir, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। हाँ अगर yes, sir. स्लोप दोनों का मल्टीप्लाई होके -1 हो रहा है तो दोनों परपेंडिकुलर हैं। हाँ सर। अगर परपेंडिकुलर है तो E डॉट dr कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, यस सर। E डॉट dr 0 है तो पोटेंशियल क्या हो गया, dv 0 हो गया, मतलब v कांस्टेंट हो गया। यस सर। पोटेंशियल कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। हाँ सर। क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो गया। 0 हो जाएगा, यस सर। समझा? तो अच्छा क्वेश्चन है, यस सर। रीट्राई करना है इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज को छोड़ के कल दोबारा ट्राई करना, खुद से निकालना, नहीं आएगा तो देखना सोल्यूशन, नहीं तो फिर मुझसे पूछना, ठीक है? ओके ओके सर, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, आकर्षित। सर क्वेश्चन 23, What is the acceleration due to gravity at the top of Mount Everest? Mount Everest is at a height this, the value of, क्या दिक्कत क्या आ रही है इसमें? G at a height h का फॉर्मूला लगाओ ना, G me by re plus h का होल स्क्वायर, ये होता है ना, इसको हम लिख सकते हैं G me by re स्क्वायर 1 plus h by re की पावर 2। यस सर। तो ये आता है ना, ये G me by re स्क्वायर को तो G 1 minus 2h by re न्यूमरेटर में ले गया, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। आप क्लास अटेंड नहीं करते हो आजकल, इसको न्यूमरेटर में डालेंगे तो पावर -2 हो गया, और फिर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया है 1 plus x raised to power n is 1 plus nx। यस सर। राइट, क्लास क्यों नहीं अटेंड करते हो आप आजकल? नहीं सर, अभी अटेंड करता हूँ। 24, 25, हाँ कृष्णा, यस सर। कौन सा 25? सर यस सर 25। स्प्रिंग बैलेंस का वेट 1 kg है, स्प्रिंग बैलेंस kx देता है, राइट? हाउ मच विल इट वे एट इक्वेटर? यस सर। तो आपको वो लगाना है अकाउंट फॉर अर्थ्स रोटेशन ओनली। तो आपको बताया था ना जी क्या होता है बच्चे? यस सर। जी सर, तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस फाई। यस सर। राइट, जी इक्वेटर, जी पोल्स कितना होता है, जी होता है, और जी इक्वेटर कितना होता है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई। यस सर। कर लोगे सॉल्व? हाँ सर कर लोगे, थैंक यू। Question number 26.
रिया, a body, रिया माइक ऑन करो, stretches sir. a spring by a particular length at Earth's surface at equator. At what height above the south pole will it stretch the same spring by same amount? तो दोनों का g सेम करना है ना यार. G at pole at height h will be equal to what? G me by r e या r pole plus h का whole square. Correct? Yes sir. That must be equal to g equator. Yes sir. कर लोगे सॉल्व? g माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रही. हाँ सर, ओके, यस सर. राइट. Yes. पोल को भी लेना. हाँ. राइट. ओके सर. क्योंकि स्ट्रेच करने में चेंज क्या आएगा? सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का चेंज आएगा, तो दोनों को इक्वेट कर दो. सिंपल हाँ एज सर. दैट. यस सर. क्वेश्चन नंबर 27. राइट. कहां तक दिया था बच्चों? 27 तक है. ओके, 27 तक ही दिया था ना. सर आप तो मैंने 27 ये कर सकते हो. सॉरी 27 को आप एक एक्सप्लेन कर सकते हो सिंपल वर्ड्स में. बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकता हूँ. रीड आउट करो क्या है 27 में, क्या दे रखा है. So what rate should the earth rotate so that the apparent g at the equator becomes 0? What will be the length of the day in this situation? तो आपको ये दिख रहा है कि है ना, जी इक्वेटर कितना होता है? Yes sir. जी इक्वेटर होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई, दैट इज इक्वल टू 0. तो ओमेगा कितना आ गया? अंडर रूट जी बाय आर ई. और टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा. Yes sir. तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट आर ई बाय जी. Yes sir. दैट्स द Thank you. आंसर. समझा? Yes sir. ओके. किसी बच्चे को कोई और डाउट? सर 28th में एक मैं आपको छोटा सा डाउट था. 28th में 20th 20 एक सेकंड दे रहा है. आदित्य बोलो बच्चे. आप मुझे वो क्या पोटेंशियल बाय रिंग बता सकते हो कैसे निकालना? ओके. 20th वाला कौन था स्टूडेंट? सर मी वेदांत. 2020 वाला कौन था? हेलो सर. क्या चाहिए आपको? अभी तो बताया मैंने. हाँ सर, उधर अगर पॉइंट एक्स वाई का सिग्निफिकेंस है कुछ? हाँ है ना, इज माइनस डीवी बाई डी आर ना. तो जब मैं डी आर को डिफरेंशिएट करूंगा तो बेसिकली माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप. जब डेल यूज करते हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है सिर्फ एक्स वाले का. माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप. तो x प्लस वाई था तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा. वैसा है. समझा? अगर कोई कांस्टेंट पॉइंट के लिए दिया था तो फिर? अरे ऐसे थोड़ी देते. मैं समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हो. लाइक अगर ग्रेविटेशनल फील्ड अबाउट सपोज 1,1 और समथिंग ऐसा कुछ दिया था तो?
तो पहले डेल वी बाय डेल एक्स निकालता, डेल वी बाय Yes. डेल एक्स निकाल के मेरा कांस्टेंट आ गया। Right. तो पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे हो सबके से आएगा, Right. हाँ. Yes. Got it. राइट? Yes, sir. क्या होता है यार ये? हाँ भाई बच्चों, यू गाइस कैन लीव नाउ। जिस बच्चे को